राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से पंच दिवसीय दीपावली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 के धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधान के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ज्योतिषी विधान और धार्मिक परंपरा के अंतर्गत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक लगातार 5 पर्व होते हैं। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, काली और गोवर्धन पूजा का विधान है। दीपावली रोशनी और रौनक का पर्व है। 5 दिवसीय इस पर्व का न केवल सामाजिक महत्व है बल्कि पौराणिक महत्व भी है। इस पर्व को लेकर भारत के हर प्रांत और हर क्षेत्र में कई तरह की धारणाएं हैं, किंतु मूल रूप से इस पर्व के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व की मान्यता है। ज्योतिषी विधान और धार्मिक परंपरा के अंतर्गत कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक लगातार 5 पर्व होते हैं। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान, काली और गोवर्धन पूजा का विधान है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि सबसे पहला त्योहार जिससे इस दीपावली महापर्व की शुरुआत होती है, धनतेरस, उसका शुभारंभ कब हो रहा है तथा क्या शुभ मुहूर्त है। दीप का आरंभ धनतेरस से ही होता है। यह पर्व धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला यह पर्व विशेष और शुभ मुहूर्त में शुभ वस्तुओं की खरीदारी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सोना और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। इस बार धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, क्योंकि धनतेरस की पूजा मुख्यतः प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। यमदीप जलाना इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शाम को यमराज के निमित्त दीप जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन की भी परंपरा है। लोक मान्यता के अनुसार इस दिन लोग स्वर्ण तथा रजत मुद्राएं अथवा बर्तन खरीदना शुभ होता है। इसमें आप खरीदारी का मुहूर्त तो आपको पूरा 18 घंटे का मिला है, अर्थात आप 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर 11 नवंबर की दोपहर 1:57 तक अपनी धनतेरस की खरीदारी को कर सकते हैं। परंतु अत्यंत शुभ रहेगा अगर आप शुक्रवार के दिन अर्थात 10 नवंबर को अपना सोना, चांदी और स्वर्ण और लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति, ये सब जो मुख्य सामान है, इसे आप 10 नवंबर के शाम को ही खरीद लें। आइए जानते हैं कि इसके पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं। इसमें 3 शुभ मुहूर्त हैं। प्रथम जो संध्या काल का मुहूर्त है वह 5:47 से लेकर 7:43 तक रहेगा। द्वितीय जो प्रदोष काल है वह 5:30 से लेकर 8:08 तक रहेगा, तथा वृषभ काल 5:48 से लेकर 7:44 तक रहेगा। धनतेरस के दिन आपको 13 दिए जलाने हैं, जिससे पूरे घर में आपको अपनी जगह जगह पर रखने हैं, अर्थात एक रसोई में, एक भगवान के पास, एक तुलसी जी के पास, एक और आपके पास जो कोई पूजा करने वाला वृक्ष है वहाँ पर, अपने पढ़ाई के कक्ष में जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आपने सरस्वती को स्थान दिया है, अपनी तिजोरियों में अलमारी खोलकर वहाँ के तिजोरियों में दिए दिखलाइए। इस तरह से आपको 13 दिए प्रज्वलित करके पूरे घर में जलाने हैं। और एक यमदान, आप यमराज के लिए दीपदान करें। शाम के समय आटे का चौमुखी दीपक जलाएं, जिसमें काली मिर्च, कुछ सरसों के दाने, कुछ लौंग डाल दें और यम देवता से प्रार्थना करें कि हे यम देवता, हमारे घर से, हमारे घर के परिवार के सदस्यों से काल को दूर रखें, उनकी रक्षा करें, उनकी आयु में बढ़ोतरी करें। धनवंतरी श्री से आपको स्वास्थ्य का वरदान मांगना है। इस प्रकार से आपको 10 नवंबर को धनतेरस अर्थात धन्वंतरी जयंती की पूजा संपन्न करनी है। उसके बाद अगले दिन आपका नरक चतुर्दशी का त्यौहार आएगा, जो कि 11 नवंबर शनिवार को है। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस, हनुमान जयंती तथा शनिवार का दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। इसके पश्चात उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर शनिवार के दिन है। नरक चतुर्दशी को नरक चौदस और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। शनिवार का दिन होने से इसकी महत्व और बढ़ जाती है।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। नरक चतुर्दशी का खास महत्व रूप और सौंदर्य से जुड़ता है। मान्यता है कि इस दिन देह को उपटन और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री से निखारा जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान की परंपरा है। इस बार उदय तिथि को देखते हुए नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाई जा रही है। इस दिन बड़ी दिवाली भी है। हालांकि जो लोग माँ काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं वे 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली शाम के समय करेंगे और जो अभ्यंग स्नान किया जाता है वह 12 नवंबर को प्रातः काल में होगा। शास्त्रीय मान्यताओं के इस दिन शाम को 4 बातियों वाला दीपक घर के बाहर कूड़े के ढेर पर जलाना चाहिए। दीपक पुराना होना चाहिए। मान्यता यह है कि स्थान चाहे कोई भी हो, शुभता हर जगह है। समय विशेष पर इसका महत्व होता है। इस क्रिया से पूर्व प्रातःकाल सरसों का तेल और उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व शरीर पर उपटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस बार अभ्यंग स्नान का समय 12 नवंबर को 2023 को सुबह 5:28 से 6:41 तक है। इसके बाद अगले दिन महापर्व अर्थात दीपावली लक्ष्मी पूजन का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। भारत के सबसे बड़े महापर्व के रूप में दीपावली मनाई जाती है। सनातनी परंपरा में भी रात में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से यह एक विशेष पर्व है। विशेष रूप से शिवरात्रि, होलिका दहन, शरद पूर्णिमा की भांति ही दीपावली में भी संपूर्ण रात्रि जागरण का विधान है। इस वर्ष दीपावली 12 नवंबर रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय घर के द्वार खुले रखे जाते हैं। दीपावली के शुभ दिन पर लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। दीपावली काल रात्रि वह निशा है जिसमें तंत्र साधकों के लिए सर्वाधिक अवसर होते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू हो जाएगी और 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर कार्तिक अमावस्या तो 13 नवंबर को होगी, लेकिन अमावस्या तिथि में प्रदोष काल 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए 13 नवंबर को प्रदोष काल के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसी कारण से इस वर्ष दीपावली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इसके प्रदोष काल के पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल 12 नवंबर 2023 को सायंकाल 5:11 से लेकर 7:39 तक रहेगा, जिसमें वृषभ लग्न अर्थात स्थिर लग्न जिसमें लक्ष्मी की स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा की जाती है वह 5:22 से लेकर 7:19 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल का मुहूर्त का समय सायंकाल 5:11 से लेकर सायंकाल 7:39 तक रहेगा। निश्चित काल का शुभ पूजा मुहूर्त क्या होता है? श्री महालक्ष्मी पूजा के लिए यह निश्चित काल मुहूर्त भी अच्छा माना जाता है, जो कि रात्रि में होता है। यह उस दिन रात्रि में 11:39 से लेकर रात्रि 12:30 तक रहेगा। यह अवधि लगभग 52 मिनट की रहेगी। इस अवधि में आप महालक्ष्मी का किसी भी प्रकार का पूजन संपन्न कर सकते हैं और उसे सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ करें या महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। सांपुटिक श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तांत्रिक लोग इसी समय में अपनी तंत्र साधना करते हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। आइए अब आगे जानते हैं कि अगले दिन गोवर्धन पूजा का पूजन विधान और शुभ मुहूर्त क्या है। 14 नवंबर को आने वाला गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। गोवर्धन पूजा के दिन को भगवान श्री कृष्ण की जीत के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट मनाते हैं। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को ही की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि भाई दूज का पूजन विधान और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:37 से लेकर दोपहर 3:19 तक है। इस वर्ष भाई दूज के पर्व पर शोभन योग भी निर्मित हो रहा है,
जो काफी शुभ माना जाता है। हिंदू ज्योतिष में उदया तिथि का भी विशेष महत्व है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज पर 15 नवंबर को भी मनाया जा सकता है। यह पर्व रक्षाबंधन के भी पहले से सनातनी समाज का हिस्सा रहा है। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में ही इसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। इस दिन प्रत्येक भाई का दायित्व है कि वह अपनी विवाहिता बहन के घर जाए और उसके हाथ का पका भोजन ग्रहण कर सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य, वस्त्र, मिष्ठान आदि उसको भेंट करे। यदि बहन अविवाहित और छोटी है तो उसकी इच्छा अनुसार उसे भेंट दे। इसी दिन कायस्थ समाज चित्रगुप्त का पूजन भी करते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चैनल को अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।